1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के छाया में एक ऐसी कहानी छुपी है जो बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, मलविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी वॉर के दौरान पकड़े गए थे और 8 महीने बाद जेल से इतने शातिर प्लानिंग के साथ भागे कि पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और आर्मी शॉक हो गई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन एंड में इन तीनों ऑफिसर्स के साथ इतना बुरा होगा इन्होंने सोचा नहीं था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर तो इंडिया जमीन पर जीत ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जाफरवाल वॉच टावर और रडार सिस्टम की वजह से आसमान में मामला उतना सही नहीं था। इस वॉच टावर की वजह से पाकिस्तानी इंडिया के फाइटर जेट पर नजर रख रहे थे, जिससे पाकिस्तान का डिफेंस आसान और इंडिया का अटैक मुश्किल हो रहा था। इस टावर को तबाह करने के लिए 10 दिसंबर 1971 के दिन लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर सुखाई 7 फाइटर जेट के साथ इस मिशन पर थे, लेकिन दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग ने उनके प्लेन को हिट किया, जिसकी वजह से उन्हें इजेक्ट करना पड़ा, जिससे पारुलकर पाकिस्तान के गुस्से वाली एक भीड़ में गिरे, जहां से उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने कस्टडी में ले लिया। इसी तरह फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी और लेफ्टिनेंट ग्रेवाल भी इनके कब्जे में आ गए। फिर इन तीनों को 9 और इंडियन पायलट्स के साथ रावलपिंडी के प्रोवोस्ट एंड सिक्योरिटी फ्लाइट कैंप में रखा गया। शुरुआत में इन सबको अकेले रखा गया, लेकिन फिर बाद में इन सबको आपस में मिलने की इजाजत मिल गई। कैंप के कमांडिंग ऑफिसर उस्मान आमीन इन सारे पायलट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे और पायलट्स को कैरम पूल और वॉलीबॉल खेलने की भी इजाजत देते थे। और इसी दौरान एटलास बुक का एक मैप भी इंडियन ऑफिसर के हाथ लगा। यहाँ तक तो ठीक ही तो, और इन सब के बीच इंडिया के वॉर जीतने की भी खबर आ जाती है, लेकिन दिलीप पारुलकर के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सारे ऑफिसर से कहा कि दोनों देश के कैदियों को अदला बदली करने में काफी टाइम लगेगा, तो हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कोई राजी नहीं हुआ और फिर कई दफा कहा, तब जाकर हरीश और ग्रेवाल राजी होते हैं। फिर इन्होंने एटलास बुक का जो मैप मिला था उसको डिटेल स्टडी किया और किसी तरीके से सेल नंबर 4 में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो जेल के दीवार के बहुत करीब था। इस सेल में एक और इंडियन ऑफिसर था जो इनके साथ जाने के लिए तो तैयार नहीं था, लेकिन इनका साथ देने के लिए तैयार था। अब प्रॉब्लम थी कि सेल की दीवार 18 इंच मोटी थी, तो इन्होंने किचन से कुछ सामान जुगाड़ किया और कई महीनों तक एक आदमी के निकलने भर की जगह दीवार में छेद करते रहे। और जेल के अंदर इन्हें कुछ पैसे भी मिलते थे, जिसे जमा कर इन लोगों ने पठानी सूट भी सिलवाया था, ताकि जब ये भागे तो देखने में लोकल्स की तरह लगे और किसी को उन पर शक ना हो। अब सब कुछ तैयार था और इन्होंने भागने के लिए 1972 13 अगस्त चुनी, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थोड़ी कम रही थी। अब 13 अगस्त की रात को बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई, जो इनके लिए एक और प्लस पॉइंट निकला, जिसकी मदद से इन्होंने बचा हुआ दीवार तोड़ा, वहां से सेल से बाहर निकले, फिर जो जेल की बाउंड्री वॉल थी उसको एक कपड़े की मदद से क्रॉस किया। अब इनका प्लान था कि अगर हम डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर गए तो अभी वॉर खत्म हुआ है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का सोचा, फिर अफगानिस्तान से होकर इंडिया जाते। फिर दुश्मन के देश में ही सैकड़ों मील ट्रैवल किया और 5 से 6 चेक पोस्ट में गार्ड को चकमा देकर अफगानिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर लांडी कोटल एरिया पहुंचे। और यहीं से पूरा गेम बदलता है। ये एटलास मैप ब्रिटिश एरा का था, जिसमें यहाँ लांडी खाना रेलवे स्टेशन दिख रहा था, लेकिन असल में ये रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद कर दिया था, यानी उस टाइम से करीब 40 साल पहले इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। और ये तीनों वहाँ के लोकल से इस स्टेशन के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया और कुछ लोग परेशान थे कि इतने सालों पहले बंद हुआ रेलवे स्टेशन का ये अब क्यों पूछ रहे हैं। और वहीं पर मौजूद एक तहसीलदार के क्लर्क ने इन सबको शक के बिना पर पकड़ लिया और तहसीलदार के पास ले गया। तहसीलदार के सामने भी पारुलकर ने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा, हम पीएएफ के एयरमैन हैं जो 10 दिन की छुट्टी पर आए हैं, और कहा मुझे पाकिस्तान के एडीसी से बात करनी है कि हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। इन लोगों ने सोचा था कि अगर ऐसा बोलेंगे तो ये लोग जाने देंगे, लेकिन मामला उल्टा ही पड़ गया। पुलिस ने एडीसी को कॉल लगा दिया, जिसके बाद भी पारुलकर ने हिम्मत दिखाकर एडीसी से बात की, लेकिन एडीसी समझ गया कि ये वही लोग हैं जो अभी जेल से भागे थे। लेकिन एडीसी ने पुलिस को कहा कि ये हमारे ही आदमी और इनको अपने पास ही रखो, अपने आदमी भेज रहे हैं। जिनके बाद इन तीनों को वापस पेशावर ले जाया गया, जहाँ इनका सारा पोल खुल गया और इन्हें वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन फाइनली 1 दिसंबर 1972 को जब इन लोगों को ऑफिशियली तौर पर इंडिया भेजा गया, तो वाघा बॉर्डर पर इनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। उनके इस दिलेरी पर फेथ जॉनस्टन ने 4 माइल्स टू फ्रीडम नाम की किताब लिखी और 2017 में द ग्रेट इंडियन एस्केप नाम की फिल्म भी बनाई गई। अब अगर ये वीडियो समझ आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।